हाय गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज के वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। काफी इंपॉर्टेंट आज की क्लास होने वाली है क्योंकि आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे छोटे छोटे पर जरूरी शब्द। यानी कि ये ऐसे छोटे छोटे शब्द हैं जो हमारी भाषा में रहते तो हैं पर इनकी अंग्रेजी अगर आप ना जाने तो आपकी अंग्रेजी बोलने के क्रम में ये पक्के तौर पर बाधा उत्पन्न करेंगी। कुछ ज्यादा ही शुद्ध हिंदी हो गई। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आ जाती है तो आपको जरूर पता लग जाए। इसके साथ ही आप सीधे सीधे हमारे साथ टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। इस लिंक के जरिए, इस नंबर के जरिए हमारी रोज की क्लासेस आपको फोन पर मिल सकती हैं अगर आप हमारे टेलीग्राम में जुड़े हुए हैं। हमारी ई बुक्स, हमारी फ्री कोर्सेज की एक्सेस आपको मिल सकती है और हमारी पेड कोर्सेज की जानकारी इन केस अगर आप पेड कोर्स करना चाहें तो आपको जरूर मिल सकती है। पेड कोर्सेज हमारी कौन कौन सी हैं इसके बारे में हम लोग वीडियो में आगे बात करेंगे। फिलहाल काम की बात करते हैं, शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला शब्द है व्हेन, WHEN, व्हेन। तो ये खास शब्द इसलिए है क्योंकि इसका इस्तेमाल दो तरीकों से होता है। एक सवाल पूछने के लिए भी होता है और दूसरा कब के तरीके से भी होता है, जो भी लगभग सवाल के कैटेगरी में ही पड़ जाता है मोर और लेस। तो जब या कब, इन दोनों तरीकों से इसका इस्तेमाल होता है। चलिए देखते हैं। आपने इसे कब खरीदा, When did you buy it? आपने इसे कब खरीदा, When did you buy it? एक और बात बता दूं इस शब्द के बारे में, ये वक्त से जुड़ी हुई बात करता है। जैसे इस सवाल को देखिए, आपने इसे कब खरीदा। अगर कोई आपसे आपके मोबाइल के बारे में पूछ रहा है कि आपने इसे कब खरीदा, तो आपका जवाब क्या होगा? पिछले महीने खरीदा, पिछले साल खरीदा, अरे अभी तो 3 दिन पहले खरीदा। आप इस तरीके का जवाब दे रहे हैं तो आपके हर जवाब में क्या कॉमन फैक्टर है? वो है इसके वक्त को आप बता रहे हैं इसके जवाब में, राइट। तो व्हेन जो शब्द है वो वक्त से जुड़ा हुआ है। इसके रिलेटेड जब भी आपसे कोई इस शब्द का इस्तेमाल करके सवाल पूछे तो आपके जवाब में मोस्टली वक्त ही आएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन व्हेन से रिलेटेड। अगला शब्द है ड्यूरिंग। ड्यूरिंग का अर्थ होता है दौरान और ये ड्यूरेशन को दर्शाता है, ठीक है, एक अवधि की बात करता है। जैसे मैं गर्मियों के दौरान तैराकी का अभ्यास करता हूं, आई प्रैक्टिस स्विमिंग ड्यूरिंग समर। तो यहां पर आपने क्या कहा कि गर्मियों के दौरान मैं तैराकी का अभ्यास करता हूं, तो आपने उसको एग्जैक्टली क्या बता दिया, अवधि बता दी। कब करते हैं भाई? गर्मियां जब चलती है तब करते हैं। तो ड्यूरिंग जो है वो इस तरीके से इस्तेमाल होगा। अगला शब्द है हालांकि, यानी कि ऑल्दो। हालांकि यानी कि ऑल्दो, ये काफी वर्सेटाइल है, काफी बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल होता है। आप इसके आगे भी कोई वाक्य बोल रहे हो, उसके बाद आप हालांकि लगा के आगे के वाक्य को बोल सकते हैं। उसके अलावा आप इसके शुरुआत में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? हालांकि मैं थका हुआ था, मैंने अपना काम पूरा किया। ऑल्दो आई वॉज टायर्ड, आई कंप्लीटेड माई वर्क। हालांकि मैं थका हुआ था, मैंने अपना काम पूरा किया। ऑल्दो आई वॉज टायर्ड, आई कंप्लीटेड माई वर्क। अगला शब्द है अगेन, यानी कि दोबारा, फिर से या पुनः। दोबारा, फिर से या पुनः, अगेन। इसका इस्तेमाल कब होता है? जब आप कोई चीज दोबारा, यानी कि पुनः जो चीज होती है या आप उसके बारे में बात करते हैं तो आप अगेन शब्द का इस्तेमाल करेंगे। इसे फिर से कहो, से इट अगेन। इसे फिर से कहो, से इट अगेन। अगला शब्द है बाई, BY, बाई। काफी यूनिक शब्द है क्योंकि इसका इस्तेमाल जो है वो दो तरीकों से हो जाता है, द्वारा या से। देखिए मतलब दोनों में ही सेम रहता है इसका, ठीक है, लेकिन इसका एग्जैक्टली जो अर्थ है वो द्वारा और बोलचाल की भाषा में से के रूप में भी होता है। जैसे अगर आप इस वाक्य को देखें, मैं कार से जा रहा हूं, आई एम गोइंग बाय कार। या फिर आप कह सकते हैं मैं कार द्वारा जा रहा हूं, आई एम गोइंग बाय कार। तो इसका सटीक जो अर्थ है वो द्वारा है। तो ये वाक्य कुछ ऐसा बनेगा, मैं कार द्वारा जा रहा हूं, आई एम गोइंग बाय कार। अनुवाद सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन बोलचाल की भाषा में हम लोग द्वारा शब्द का इस्तेमाल इतना सेलेबल नहीं है, मतलब उतना अच्छे से हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम लोग से का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हम लोग बोलचाल की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो क्या बोलते हैं? मैं कार से जा रहा हूं, आई एम गोइंग बाय कार।
राइट, समझ आ गई बात। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है बियॉन्ड। बियॉन्ड शब्द का इस्तेमाल होता है परे, से ऊपर या से बाहर। मतलब कोई एक एग्जिस्टिंग चीज है जो उसके उसके आउटर लिमिट की आप बात करेंगे तब आप बियॉन्ड का इस्तेमाल करेंगे। जैसे यह उसकी क्षमता से बाहर है, दिस इज बियॉन्ड हिज कैपेसिटी। तब समझिए आप किसी ऐसे व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो और कुछ ऐसे काम की आप बात कर रहे हैं जो उस व्यक्ति की क्षमता से बाहर है। जैसे मान के चलिए कोई बहुत बढ़िया खाना बनाता है पर वो परिवार के लिए बनाता है ना। लेकिन अगर आप उसको सडनली ये कह दें कि 40 आदमी का खाना बनाना है आपको, तो आप क्या कहेंगे? ये उसकी क्षमता से बाहर है, दिस इज बियॉन्ड हिज कैपेसिटी। क्योंकि आप उसकी क्षमता की बात कर रहे हैं और क्षमता के आउटर लिमिट क्या हो जाएगा, मतलब बाहर हो जाएगी बात, है ना, क्षमता से बाहर हो जाएगी। तो बियॉन्ड शब्द का इस्तेमाल किया, यह उसकी क्षमता से बाहर है, दिस इज बियॉन्ड हिज कैपेसिटी। अगला शब्द है इनसाइड। इनसाइड यानी कि अंदर, जी हाँ, इन लगा हुआ है और साथ में है साइड, बन गया इनसाइड, और ये अंदर हो गया, मतलब इसका अर्थ हो गया अंदर। अब यही इन के जगह पर आउट लगा हुआ होता तो ये हो जाता आउटसाइड। तो यहां वहां पर हम लोग किसको कंसिडर करते हैं? आउट शब्द को कंसिडर करते हैं और वो हो जाता बाहर, आउटसाइड। इनसाइड, आउटसाइड। चलिए देखते हैं। गिफ्ट बॉक्स के अंदर है, गिफ्ट इज इनसाइड द बॉक्स। गिफ्ट जो है वो बॉक्स के अंदर है, गिफ्ट इज इनसाइड द बॉक्स। अगला शब्द है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट, है ना। देखिए दो शब्द होते हैं, एक होता है एक्सेप्ट, ये एक होता है एक्सेप्ट। ये एक्सेप्ट है, राइट। ई से इसके स्पेलिंग शुरू है, EXCEPT, एक्सेप्ट। यानी कि इसका अर्थ होता है के सिवाय या को छोड़कर। बिल्कुल, के सिवाय या को छोड़कर इसका अर्थ होता है। जैसे उसके सिवाय सभी ने परीक्षा पास की। ये आप कब कब कहते हैं? जब आप ऐसे किसी सिचुएशन या ऐसे किसी लोग की बात कर रहे हैं जहां पर बाकी सब लोगों में कोई एक फैक्टर कॉमन था, लेकिन कोई एक इंसान या कोई एक परिस्थिति या कोई एक सिचुएशन ऐसी थी जो उससे मेल जोल खाती हुई नहीं थी, तब आप इस शब्द का इस्तेमाल करेंगे एक्सेप्ट का। जैसे उसके सिवाय सभी ने एग्जाम पास किया, सभी ने परीक्षा पास की, राइट। मतलब मान के चलिए 10 बच्चे थे, 9 ने कर लिया, एक ने नहीं किया, तो आप उस एक के लिए इस शब्द का इस्तेमाल करेंगे। जैसे एवरीवन पास्ड द एग्जाम एक्सेप्ट हिम। चलिए और बेहतर करते हैं एग्जाम्पल को और समझते हैं। मान के चलिए आपके पास आपके परिचय में 10 बच्चे हैं, है ना, जिसमें से एक रोहन है। रोहन जो है वो पास नहीं किया परीक्षा, तो ये वाक्य कुछ ऐसा बन जाएगा, रोहन के सिवाय सभी ने परीक्षा पास की। एवरीवन पास्ड द एग्जाम एक्सेप्ट रोहन। आ गई बात समझ? एक्सेप्ट को कैसे इस्तेमाल करेंगे? चलिए अगला शब्द है बट, BUT, बट। इसका अर्थ होता है लेकिन, मगर, किंतु। इन तीनों ही जगह पर आप बट शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसने बहुत कोशिश की लेकिन असफल रही। शी ट्राइड हार्ड बट फेल्ड। मतलब आप इसका इस्तेमाल कब करते हैं? दो चीजों को जोड़ने के लिए, मतलब वहां पर एक ब्रेक आएगा। कोई एक चीज हुई लेकिन उसके रिजल्टेंट जो होना था वो नहीं हुआ। जैसे कोशिश तो बहुत की लेकिन, यहां पे क्या लग गया? क्लॉज लग गया, लेकिन फेल हो गई, है ना। मतलब कोई उसने मेहनत की, किसके लिए मेहनत की? पास होने के लिए। पास तो हुई नहीं लेकिन फेल हो गई, है ना। शी ट्राइड हार्ड बट फेल्ड। अगला शब्द है फॉर, जिसका अर्थ होता है लिए या के लिए। दोनों ही तरीकों से इस्तेमाल होता है। जैसे हम दौरे के लिए जा रहे हैं, वी आर गोइंग फॉर टूर। हम दौरे के लिए जा रहे हैं, वी आर गोइंग फॉर टूर। अगला शब्द है फ्रॉम, जिसका अर्थ होता है से। फ्रॉम यानी कि से। जैसे मैं क्लास से वापस आ गया, आई केम बैक फ्रॉम क्लास। मैं क्लास से वापस आ गया, आई केम बैक फ्रॉम क्लास। अगला शब्द है इन, जिसका अर्थ होता है में, भीतर, अंदर। तीनों ही के जगह पर इन शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे उसका जन्म अक्टूबर में हुआ था, ही वॉज बॉर्न इन अक्टूबर। उनका जन्म अक्टूबर में हुआ था, ही वॉज बॉर्न इन
अक्टूबर। बढ़ते हैं आगे, अगला शब्द है इनटू, जिसका अर्थ होता है के अंदर या में। इन दोनों तरीकों से इस्तेमाल होता है। एक और बात इसके बारे में बता दूं कि ये ना आपके पोजीशन जब शिफ्ट हो जाती है उसके बाद के बारे में मतलब उस प्रक्रिया के बारे में बात करता है। जैसे हम कार में चढ़ गए, वी गॉट इनटू द कार। हम कार में चढ़ गए, है ना, चढ़ गए, है ना, तो वी गॉट इनटू द कार। तो कार क्या है, आप उसके इनसाइड में चले गए ना, अगर आप बैठेंगे तो उसके अंदर चले जाएंगे आप, राइट। तो वी गॉट इनटू द कार। तो ऐसे वाक्यों के लिए इनटू शब्द का इस्तेमाल होता है। विथ, साथ या के साथ। विथ का इस्तेमाल दोनों तरीकों से होता है, साथ या के साथ। जैसे हम आपके साथ हैं, वी आर विथ यू। हम आपके साथ हैं, वी आर विथ यू। अगला शब्द है विद इन। विद इन मतलब अंदर या भीतर, ठीक है, अंदर या भीतर। जैसे मैं 1 घंटे के भीतर आ रहा हूं, आई एम कमिंग विद इन एन आवर। तो यहां पर ना देखिए अवधि की बात हो रही है। विद इन जब भी आप इस्तेमाल करेंगे तो ये अवधि के इनर लिमिट की बात करेंगे। जैसे कि क्या है वाक्य, मैं 1 घंटे के भीतर आ रहा हूं, मतलब अभी जब भी आप बात कर रहे हैं तब से लेकर के अगले 1 घंटे के अंदर में आप कभी भी पहुंच सकते हैं। तो आप मान लीजिए 0 से लेकर के 1 घंटे की अगर बात है तो आप 0 से लेकर के 1 जो लिमिट है उसके अंदर कभी भी आ सकते हैं, तभी आप विद इन शब्द का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है अबाउट, के बारे में या के संबंध में या संदर्भ में। मतलब जब आप किसी के बारे में, किसी वस्तु के बारे में, किसी इंसान के बारे में, किसी सिचुएशन के बारे में, के बारे में जब आप बात करें तो अबाउट शब्द का इस्तेमाल करेंगे। जैसे वह उसके बारे में बात कर रहा था, ही वॉज टॉकिंग अबाउट हिम। वह शिमला के बारे में बात कर रहा था, ही वॉज टॉकिंग अबाउट शिमला। वह अपनी पढ़ाई के बारे में बात कर रहा था, ही वॉज टॉकिंग अबाउट हिज स्टडीज। तो के बारे में, किसी विषय में जब आप बात करते हैं तो अबाउट शब्द का इस्तेमाल करते हैं। अगला शब्द है अबव, जिसका मतलब होता है ऊपर। अबव यानी कि ऊपर। जैसे यह सूची में ऊपर है, दिस इज अबव इन द लिस्ट। यह सूची में ऊपर है, दिस इज अबव इन द लिस्ट। अगला शब्द है अक्रॉस, जिसका अर्थ होता है आर पार, आगे को या के उस पार। आर पार, आगे को या के उस पार। जैसे उनका कार्यालय स्कूल के उस पार है, उस पार, है ना। हिज ऑफिस इज अक्रॉस द स्कूल। हिज ऑफिस इज अक्रॉस द स्कूल। मतलब देखिए क्या होगा ना, मान के चलिए एक रोड है, रोड के इस तरफ आपकी ऑफिस है और रोड के सामने तरफ स्कूल है, राइट। तो रोड के आर पार है ये, ठीक है। रोड के आगे को है, अगर आप ऑफिस के सामने खड़े हैं तो आगे को है ना स्कूल। अच्छा, के उस पार, ऑफिस के उस पार है। समझ आ रही है बात। तो अक्रॉस का इस्तेमाल कब करेंगे, जब चीजें आमने सामने हों। उनका कार्यालय स्कूल के उस पार है, हिज ऑफिस इज अक्रॉस द स्कूल। बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है आफ्टर, जिसका अर्थ होता है बाद या के बाद। आफ्टर, बाद या के बाद। क्लास के बाद आप जा सकते हैं, आफ्टर द क्लास यू कैन गो। क्लास के बाद आप जा सकते हैं, मतलब पहले आप जो अभी जिस कार्य में हैं उसको फिनिश करना होगा, उसके बाद आप जा सकते हैं। आफ्टर द क्लास यू कैन गो। अगेंस्ट शब्द का अर्थ होता है विरुद्ध या के खिलाफ। मतलब कोई किसी के अगेंस्ट है, यानी कि वो उसके विरुद्ध है, मतलब उसके साथ नहीं है, उसके पक्ष में नहीं है, उसके विपक्ष में है ना। मतलब विपक्ष में है एज इन किसी के साथ विपक्ष में हो, यह जरूरी नहीं। अगर आपके विचार से सामने वाले के विचार न मिलते हो तो भी तो वो आपके अगेंस्ट में हुआ, आप उसके अगेंस्ट में हो गए, राइट। चलिए, वह मेरे खिलाफ था, ही वॉज अगेंस्ट मी। वह मेरे खिलाफ था, ही वॉज अगेंस्ट मी। अगला शब्द है अलोंग, जिसका अर्थ होता है साथ में। अलोंग यानी कि साथ में, और ये वाकई में किसी के साथ में होने की बात को करता है। यानी कि ये ऐसे वाक्यों में इस्तेमाल होगा जहां पर किसी के साथ की बात हो रही हो। कैसे, चलिए देखें। वह अपने माता पिता के साथ आई थी, शी केम अलोंग विथ हर पेरेंट्स। वह अपने माता पिता के साथ आई थी, शी केम अलोंग विथ हर पेरेंट्स। मतलब वो तो आई, साथ माता पिता को भी ले आई। तो किसके साथ आई, अलोंग विथ हर पेरेंट्स वो आई। अगला शब्द है बिटवीन, जिसका अर्थ होता है के बीच या बीच में।
के बीच या बीच में, जैसे शाम 4 से 5 के बीच में आना, कम बिटवीन 4 PM to 5 PM। शाम 4 से 5 के बीच आना, कम बिटवीन 4 PM to 5 PM। अब देखते हैं अगला शब्द है अमंग। इसका भी अर्थ होता है के बीच या बीच में, लेकिन आपको अगर कंफ्यूजन हो कि बिटवीन और अमंग में क्या फर्क होता है तो जानना बेहद जरूरी है। बिटवीन, ध्यान से सुनिएगा, बिटवीन जो शब्द है वो हमेशा दो व्यक्ति, दो वस्तु, दो सिचुएशन, हमेशा दो के बीच में ही बात तो होगी बिटवीन के बारे में। जैसे अगर बोलेंगे कि चूज बिटवीन दीज टू ड्रेसेस, कि इन दोनों ड्रेस के बीच में से कोई एक चूज करो, दो की बात हो गई। वहीं पर अगर 3 होती ना ड्रेसेस, अगर वहां पर 3 है तो बिटवीन शब्द का इस्तेमाल नहीं होगा, राइट। जैसे यहां पर अमंग का इस्तेमाल तब होगा 2 से बीच में, 2 से ज्यादा के बीच में होगा। आपके पास 10 ड्रेस है तो आप उनमें से अमंग में से चूज करेंगे, आप यहां पर बिटवीन नहीं लगाएंगे, क्योंकि बिटवीन जो है वो 2 के बीच लगता है, 2 के लिए लगता है। अमंग जो है वो 2 से अधिक के लिए लगता है। जैसे वह भीड़ के बीच था, ही वॉज अमंग द क्राउड। वह भीड़ के बीच था, ही वॉज अमंग द क्राउड। अगला शब्द है अराउंड, जिसका अर्थ होता है चारों ओर, इर्द गिर्द या के आसपास, है ना। ये काफी वैरायटी में इस्तेमाल होता है। जैसे वह पार्क के चारों ओर टहलती है, शी टेक्स अ वॉक अराउंड द पार्क। पार्क के चारों ओर टहलती है, शी टेक्स अ वॉक अराउंड द पार्क। अगला शब्द है एट, जिसका अर्थ होता है पर, में, से। तीनों ही तरीकों से इस्तेमाल होता है, लेकिन ये डिपेंड करेगा कि वाक्य कौन सा है, उसके बाद ही डिसाइड होगा कि वहां पर एट के मतलब, पर के मतलब में ऐट लगेगा कि नहीं, मे के मतलब में ऐट लगेगा कि नहीं, से के मतलब में ऐट लगेगा कि नहीं। तीनों अलग अलग तरह के वाक्य होते हैं, इसी वाक्य वैसे में इस्तेमाल होता है ऐट। कैसे, क्लास रात 8 बजे से शुरू है, यहां पर से का इस्तेमाल हो रहा है। द क्लास स्टार्ट्स एट 8 PM। क्लास रात 8 बजे से शुरू है, यहां पर से लग जाएगा, ठीक है। 8 बजे से शुरू है। द क्लास स्टार्ट्स एट 8 PM। अगला शब्द है ऑन, जिसके भी अर्थ होगा पर, में और को। इन तीनों तरीकों से इस्तेमाल होगा। ये डिपेंड करेगा एक्सक्लूसिवली कि वाक्य कौन सा है, किस टाइप का वाक्य है इसके ऊपर, ठीक है। चलिए कमेंट करके बताइए अगर आपको इसके ऊपर डिटेल क्लास चाहिए तो। मैं रविवार को फ्री नहीं हूं, आई एम नॉट फ्री ऑन संडे। मैं रविवार को फ्री नहीं हूं, आई एम नॉट फ्री ऑन संडे। अगला शब्द है ऑन टू, यानी के ऊपर या ऊपर, के ऊपर या ऊपर। जैसे वह साइकिल के ऊपर कूद गया, ही जंप्ड ऑन टू द साइकिल, ही जंप्ड ऑन टू द साइकिल। अगला शब्द है ऑफ, जिसका अर्थ होता है का। इस्तेमाल देखिए, एमपी का सीएम कौन है, हु इज द सीएम ऑफ एमपी। एमपी का सीएम कौन है, हु इज द सीएम ऑफ एमपी। अगला शब्द है OFF वाला ऑफ, बंद, दूर, से दूर। इन तीनों के जगह पर OFF का इस्तेमाल हो जाएगा। ये छुट्टी के लिए भी इस्तेमाल होता है तो बंद के रूप में इस्तेमाल हो जाता है, दूर या से दूर के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। पंखा बंद करो, स्विच ऑफ द फैन। पंखा बंद करो, स्विच ऑफ द फैन। अगला शब्द है नियर, जिसका अर्थ होता है पास, पास में या के पास। तीनों ही तरीकों से इस्तेमाल होता है। जैसे हमारा घर मॉल के पास है, आवर हाउस इज नियर द मॉल। हमारा घर मॉल के पास है, आवर हाउस इज नियर द मॉल। अगला शब्द है दैट, जिसका अर्थ होता है वह या की। दोनों ही तरीकों से इस्तेमाल होता है और बहुत ब्यूटीफुली इस्तेमाल होता है। कैसे, चलिए देखें। मैं यह कहना चाहता हूं कि, तब ये इस्तेमाल होगा जब आप वाक्य में कुछ बोल करके पॉज लेने वाले हैं। जैसे आई वॉन्ट टू से दैट, कि मैं शिमला जा रहा हूं, पॉज लेकर के आपने कहा, है ना, आई एम गोइंग टू शिमला, राइट। अच्छा, इसका इस्तेमाल वस्तु के लिए भी होता है, वह मेरा बैग है, दैट इज माई बैग। तो दोनों ही तरीकों से इस्तेमाल हो गया, वह और की, दोनों तरीकों से इस्तेमाल हुआ। अगला शब्द है या, जिसका अनुवाद होता है और। जैसे आप पढ़ रहे हैं या नहीं, आर यू रीडिंग और नॉट। आप पढ़ रहे हैं या नहीं,
आर यू रीडिंग और नॉट। अगला शब्द है टू, जिसका अर्थ होता है से। इस तरीके से इस्तेमाल होगा। और हाँ, टू का इस्तेमाल अब बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होती है। टू का इस्तेमाल जो है वो पत्राचार के संदर्भ में भी होता है, जहां पर उसका सेवा में उसका अर्थ हो जाता है, लेकिन दैट इज एक्सक्लूसिवली फॉर पत्राचार, यानी कि लेटर एक्सचेंज की जब बात होती है तब टू का इस्तेमाल जो होता है वो सेवा में के तौर पर होता है। उसके अलावा जब हम लोग अंग्रेजी बोलने की बात करें तो से के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। जैसे उससे बात करो, टॉक टू हिम। उससे बात करो, टॉक टू हिम। अगला शब्द है और, जिसका अर्थ होता है एंड। जैसे उसे पढ़ना और लिखना पसंद है, शी लाइक्स टू रीड एंड राइट। उसे पढ़ना और लिखना पसंद है, शी लाइक्स टू रीड एंड राइट। अगला शब्द है सम, जिसका अर्थ होता है कुछ, यानी कि कुछ शब्द जिस भी वाक्य में इस्तेमाल हो अनुवाद होगा सम के तौर पर। हमने कुछ सेब खाए, वी एट सम एप्पल्स। हमने कुछ सेब खाए, वी एट सम एप्पल्स। अगला शब्द है होना या हो, जो इस्तेमाल होगा बी के तौर पर। वह बीमार हो सकता है, ही कैन बी इल। वह बीमार हो सकता है, ही कैन बी इल। यह आपके लिए अच्छा है, इट्स गुड फॉर यू। यह आपके लिए अच्छा है, इट्स गुड फॉर यू। उसका यानी कि हिज, HIS हिज। ध्यान रखेंगे हिज शब्द का इस्तेमाल जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपका लड़के के लिए होता है, इस बात का जरूर इस्तेमाल रखेंगे। ठीक है, चलिए इस्तेमाल देखते हैं। यह उसका बैग है, दिस इज हिज बैग। यह उसका बैग है, दिस इज हिज बैग। उसकी या उसका अगर लड़की के लिए इस्तेमाल हो रहा हो, फीमेल के लिए इस्तेमाल हो रहा हो, तो हर शब्द का इस्तेमाल होगा, HER हर। इस्तेमाल देखते हैं। उसका बैग काला है, हर बैग इज ब्लैक। उसका बैग काला है, हर बैग इज ब्लैक। बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है यह या इस, जिसका अनुवाद होगा दिस। कैसे इस्तेमाल होगा? यह हमारा घर है, दिस इज आवर हाउस। यह हमारा घर है, दिस इज आवर हाउस। था या थी वाक्य के अंत में दिख जाए तो अनुवाद हो जाएगा वॉज के रूप में। वह एक अभिनेत्री थी, शी वॉज एन एक्टर। वह एक अभिनेत्री थी, शी वॉज एन एक्टर। थे अनुवाद हो जाएगा वर, यानी कि वाक्य के अंत में दिखेगा थे, अनुवाद होगा वर। हम लोग सही थे, वी वर राइट। हम लोग सही थे, वी वर राइट। वह यानी कि ही, जिसका अनुवाद होगा, और ये सिर्फ और सिर्फ मेल यानी कि पुरुष के लिए इस्तेमाल होगा, वह जा रहा है, ही इज गोइंग। वह जा रहा है, ही इज गोइंग। अगर वह महिला के लिए इस्तेमाल करना हो तो अनुवाद होगा शी। वह पढ़ रही है, शी इज स्टडिंग। वह पढ़ रही है, शी इज स्टडिंग। आई, जिसका अर्थ होता है मैं रोज सीखता हूं, आई लर्न डेली। मैं रोज सीखता हूं, आई लर्न डेली। ये वाक्य बिल्कुल आपके लिए है। जैसे कि आप रोज सीखते हैं मेरी क्लास से, तो कमेंट डाउन बिलो, कमेंट करके मुझे बताइए। आपको बस यही वाली लाइन लिखनी है, आई लर्न डेली। आई लर्न डेली। चलिए, ये आप ही के लिए एक्सक्लूसिवली ये वाक्य था। चलिए, हैं यानी कि आर, हैं का अनुवाद कैसे होगा? आर के रूप में होगा। हम लोग जा रहे हैं, वी आर गोइंग। हम लोग जा रहे हैं, वी आर गोइंग। अगला है, जिसका अर्थ होता है इज, IS इज। वह ईमानदार है, ही इज ऑनेस्ट। वह ईमानदार है, ही इज ऑनेस्ट। अगला है पास है, अनुवाद होगा हैव, HAVE हैव। मेरे पास एक बिल्ली है, आई हैव अ कैट। मेरे पास एक बिल्ली है, आई हैव अ कैट। अगला शब्द है वे या वे लोग, जिसका अनुवाद होगा दे, THEY दे। वे दौड़ रहे हैं, दे आर रनिंग। वे दौड़ रहे हैं, दे आर रनिंग। क्या यानी कि वॉट। क्या यानी कि वॉट। तुम क्या कर रहे हो? What are you doing? तुम क्या कर रहे हो? What are you doing? तुम, आप या तू, अनुवाद हो जाएगा यू, YOU। क्या आप जा रहे हैं? Are you going? क्या आप जा रहे हैं? Are you going? यह यानी कि इट इस्तेमाल देखिए। यह उड़ रहा है, इट इज फ्लाइंग। यह उड़ रहा है, इट इज फ्लाइंग। अगला शब्द है नियर टू, पास या के पास, नियर टू।
खुले तार के पास न जाएं, डोंट गो नियर टू ओपन वायर। खुले तार के पास न जाएं, डोंट गो नियर टू ओपन वायर। ऑपोजिट, विपरीत यानी कि उल्टे। ऑपोजिट से याद आया कि आपने एंटोनिम्स की क्लास की, यानी कि ऑपोजिट वर्ड्स की क्लास मैंने ऑलरेडी करा रखी है, जिसमें ऑलरेडी आपको 200 वर्ड्स कराए हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाइए, काफी काम के सारे शब्द हैं, तो डू चेक देम आउट। ऑपोजिट यानी कि विपरीत, उल्टे। चलिए, मेरा घर मॉल के विपरीत है। माई होम इज ऑपोजिट टू द मॉल। मतलब एक तरफ मॉल है और एक तरफ आपका घर है, तो ऑपोजिट हो गया ना। आपके घर के जस्ट सामने मॉल हो गया, ऑपोजिट हो गया, है ना। जैसा या जैसे इस्तेमाल होगा शब्द एज का। जैसा वह कहता है वैसा करो, डू एज ही सेज। जैसा वह कहता है वैसा करो, डू एज ही सेज। ओवर, ऊपर से, पर से या के ऊपर, इन तीनों के ही जगह पर ओवर शब्द का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। क्या आप दीवार पर से कूद सकते हैं? कैन यू जंप ओवर द वॉल? क्या आप दीवार पर से कूद सकते हैं? कैन यू जंप ओवर द वॉल? अच्छा, ओवर का इस्तेमाल जो है वो समाप्ति के लिए भी होता है या ऊपर के लिए भी होता है। जैसे अगर आप जब गेम खेल रहे होते हैं तब आपको वो दिखाता है ना, खत्म हो जाने पे गेम ओवर, तो ये समाप्ति की बात हो गई। वो 50 से ऊपर का होगा, ही मस्ट बी ओवर 50, ये ऊपर के हिसाब से इस्तेमाल हो गया, है ना। अगला शब्द है बिटवीन, बीच के बीच या के मध्य में। आप दोनों के बीच केक विभाजित करें, डिवाइड द केक बिटवीन यू टू। डिवाइड द केक बिटवीन यू टू। अगला शब्द है बिसाइड, साथ में, बगल में या पास में। लड़की मेरे बगल में बैठ गई, द गर्ल सैट बिसाइड मी। लड़की मेरे बगल में बैठ गई, द गर्ल सैट बिसाइड मी। अगला शब्द है एट, में, पर, से या और। इस्तेमाल देखेंगे, घर पर रहो, स्टे एट होम। घर पर रहो, स्टे एट होम। नेवर, कभी नहीं या कदापि नहीं। वह कभी झूठ नहीं बोलता, ही नेवर लाइज। वह कभी झूठ नहीं बोलता, ही नेवर लाइज। हमेशा, सदा, सर्वदा, निरंतर या हरदम। कोई चीज जो हमेशा 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 होती हो, उसके लिए शब्द इस्तेमाल होता है ऑलवेज का। वह हमेशा व्यस्त रहता है, ही इज ऑलवेज बिजी। वह हमेशा व्यस्त रहता है, ही इज ऑलवेज बिजी। अक्सर, बार बार, लगातार या बहुधा, मतलब जो बार बार रिपीट मोड पे जो चीज हो। फ्रीक्वेंटली, मतलब हो ही जाती हो बार बार, फ्रीक्वेंटली। वो अक्सर मुझे मिलता है, ही फ्रीक्वेंटली मीट्स मी। वो अक्सर मुझे मिलता है, ही फ्रीक्वेंटली मीट्स मी। अगला शब्द है रेयरली, यानी कि शायद ही, मतलब शायद ही कभी, है ना, रेयरली। मैं शायद ही कभी उनसे मिलता हूं, आई रेयरली मीट हिम। मैं शायद ही कभी उनसे मिलता हूं, आई रेयरली मीट हिम। अगला शब्द है सेलेडम, कभी कभी या यदा कदा। जैसे वह कभी कभी हंसती है, शी सेलेडम स्माइल्स। वह कभी कभी हंसती है, शी सेलेडम स्माइल्स। इवन यानी कि यहां तक की। इवन यानी कि यहां तक की उसने पूछा भी नहीं, he did not even ask। यहां तक कि उसने पूछा भी नहीं, he did not even ask। अगला शब्द है जबकि या जब। इस्तेमाल होगा शब्द while का, WHILE, while। जैसे इस्तेमाल कैसे करेंगे, देखिए, जब मैं बोल रहा हूं तो शांत रहो। ये कंडीशंस की बात करता है कि एक चीज अगर है तभी वो दूसरी चीज होगी, है ना। तो जब मैं बोल रहा हूं तो शांत रहो। उसके अलावा आप बोल सकते हैं, लेकिन जब मैं बोल रहा हूं तो शांत रहो। बी क्वाइट वाइल आई एम स्पीकिंग। बी क्वाइट वाइल आई एम स्पीकिंग। आ गई बात समझ? तो चलिए, ये छोटे छोटे पर बहुत जरूरी शब्द, क्योंकि ये हमारी बोलचाल में आ जाते हैं। हिंदी आप बोलते हैं तो आपको पता होगा इन शब्दों का इस्तेमाल हम लोग करते ही करते हैं, और इन्हीं शब्दों की अंग्रेजी जब आपको पता होती है तो आप अंग्रेजी भी बहुत बेहतरीन तरीके से बोलते हैं। तो मेरा काम ये होता है कि मैं आपको बिल्कुल कोई भी लूप, मतलब कोई भी जो है लूप होल, वो ना छूटे आपकी अंग्रेजी की जर्नी में। तो मैं चुन चुन कर कैसे शब्द लाती हूँ जो आपके बहुत काम के होते हैं। और इसी के साथ ये थी आज की क्लास। उम्मीद है क्लास बढ़िया लगी। क्लास को करिए लाइक, कमेंट करके मुझे बताइए क्लास कैसी लगी, और इसके साथ ही टेलीग्राम पर आ जाइए। हमारी फ्री कोर्स है बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की
कोर्स, इसको ज्वाइन करने के लिए, इसकी ई बुक को प्राप्त करने के लिए, मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स, इसकी ई बुक को प्राप्त करने के लिए भी टेलीग्राम पर आना होगा। इसको सर्च करेंगे टेलीग्राम पर, हम लोग मिल जाएंगे आपको सबसे पहले सर्च में। 10,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं तो उसी चैनल पर आए, मिलेगा बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन लिखा हुआ, यही ऑथेंटिक चैनल है, आइए ज्वाइन करिए। नीचे वाले भाई साहब लोग कौन है मुझे नहीं पता, तो इनके पास नहीं जाइएगा। इस लिंक के जरिए ज्वाइन कर सकते हैं, इस नंबर के जरिए ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों ही केसेस में आप सीधे सीधे इस पेज पर लैंड होंगे जहां पर आपको प्यारा सा ज्वाइन बटन दिखेगा, जिसको आप क्लिक करके ज्वाइन करके आप इस परिवार का हिस्सा बन सकते हैं। ये तीनों किताबें टेलीग्राम पर आइएगा तो पता चल जाएगा क्या डिटेल्स है इनकी, क्या अपडेट है इन किताबों के ऊपर। अगर आप कोई भी प्रीमियम कोर्स करना चाहते हैं, पेड कोर्स करना चाहते हैं, जैसे कि है प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश, बेसिक इंग्लिश ग्रामर, बेसिक इंग्लिश रीडिंग की कोर्स, ये सारी कोर्सेज जो हैं आपको कराई जाएंगी। आपको इनकी डिटेल्स जो है वो टेलीग्राम पर उपलब्ध कराई जाएंगी। जब भी आप मैसेज करें तो कोर्स का नाम लिख करके भेजें और ये पूछ लें कि अगली बैच इसकी कब शुरू हो रही है, या इसके अलावा आपके दिल में जो भी सवाल हो वो जरूर पूछ लें। सवाल जब भी आप पूछें तो उसके बाद 12 से 48 घंटों का इंतजार करें, क्योंकि इतना वक्त लग जाता है रिप्लाई मिलने में। और बाकी रिप्लाई मैसेज कर दिया है तो रिप्लाई तो मिलेगा ही, निश्चिंत रहिए। क्लियर हो गई बात? So yes guys, that's it for today. Thank you so much for watching. Be with Be Banker, empowering lives through knowledge. Thank you so much for watching. Stay tuned to